देश में आज तो कोई आवाज नहीं है ना। विरोधी पार्टी का जो आवाज है उसको मोदी ने छीन लिया। किसी को आवाज करना नहीं आता, जो आवाज करते हैं उसको जेल में भर देता। हमारा जो ऑफिसर काम करते हैं अच्छा से, दंगा निभाते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और जो सीबीआई का चोर ऑफिसर है, ईडी का चोर ऑफिसर है, बीएसएफ का चोर ऑफिसर है, जो गोली चलाते हैं, जो रुपया लेते हैं, ये लोगों को खिलाफ में वो कुछ नहीं करते हैं। एजेंसी देके इलेक्शन करते हैं। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखा, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। मैं अटल जी का साथ भी काम किया था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा इंसान था। और अभी जो देश का प्रधानमंत्री है वो तो देश को बेच रहा है। चाहते हैं बीजेपी दिल्ली से हट जाए। अगर नहीं जाता है तो जान लो, कल जो मैनिफेस्टो लोग बनाया इसमें कहते हैं एनआरसी करके निकाल देगा। क्या क्या है, हम लोग नागरिक नहीं है, उन्होंने खुद होम मिनिस्टर ने कहा। क्या है इसका मतलब? कोई नागरिक नहीं है, हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। हम वोट देते हैं, हम काम करते हैं, लड़का लड़की लोग स्कूल में जाते हैं, चाय बागान में काम करते हैं, कोई किसान का काम करते हैं, कोई आशा का काम करते हैं, कोई आईसीडीएस का काम करते हैं, कोई यूथ दुकान बनाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई टोटो चलाते हैं, कोई चाय दुकान में काम करते हैं। क्या बोला होम मिनिस्टर? बालूरघाट में जाके बोला बेलूर घाट, नाम ही पता नहीं है, छोड़ो है तो छोटा बात है। लेकिन क्या बोला? हम सबको लौट के देंगे। हम बोलो तुम लौट के क्यों देंगे? हम तुमको वोट में झटके देंगे, तुमको हिंदुस्तान में आने वाला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैनिफेस्टो में लिखा, आपको पता है इसका मतलब क्या है? आप लोगों को कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, चाहे तपस्वी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे किसाई हो, चाहे भूमिजो हो, चाहे कमतापुरी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे गरखा हो, किसी का कुछ नहीं चलेगा। देश में देश का आज़ादी बर्बादी हो जाएगा, आपका धर्म का आज़ादी बर्बादी हो जाएगा, आपका खाना पीने का अधिकार बर्बादी हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? मोदी देश को बेच दे? चाहते हैं आप? अगर नहीं चाहते हैं तो मोदी को हटा दो, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है। गली गली में शोर है, बीजेपी बड़ा चोर है। माँ बहन का कहना है बीजेपी बड़ा चोर है। छात्र युवकों को कहना है बीजेपी बहुत बड़ा चोर है। जो चोर है सब बीजेपी में जाकर नाम लिखाता है। किसी के लिए ईडी नहीं छुएगा, सीबीआई नहीं छुएगा, इनकम टैक्स नहीं छुएगा, एनआईए नहीं छुएगा। अरे तृणमूल अगर चोर होता तो तृणमूल को जेल जाने पड़ता। केजरी अगर चोर होता तो उसको जेल जाने पड़ता। हमारा बहुत सारे लड़के लोगों को जेल में भेज दिया। आज हमारे एक डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है। पश्चिम बंगाल में इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले, अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है, अब हमारा बात नहीं सुन रहा है। कोई भी कुछ हो जाए,
ये बात याद रखना, हम अगर किसान के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक कर सकता है तो आपका ऑफिस में भी हम 52 दिन, आपका उधर में भी हम बैठ सकता है। देखता है कितना जेल है, कितना पुलिस है, कितना पीटोगे। हमको पास में मैंने बहुत गोली देखा, बहुत डंडा का बाड़ी मैंने खाया। मैं इसमें डरते नहीं है, मैं लड़ते जानते हूं, मैं डरफूक नहीं हूं, मैं काफिर नहीं हूं, मैं कवर्डाइज नहीं हूं। आमी भीतु नई मने रखबेन, हम लड़ेंगे, हम खेलेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, हम बीजेपी को हटाएंगे। ये तृणमूल कांग्रेस का वादा है। और देखना, देश को रक्षा करना है, ये आजादी का लड़ाई है, देश बचाना है, बंगाल बचाना है, इंसान बचाना है, अपना अपना अधिकार बचाना है। आपको अधिकार बचाना का लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई में आप नहीं लड़ सकते हो तो बीजेपी देश को टुकड़ा टुकड़ा करके बेच दिया है और भी बेच देंगे। आने वाला दिन और कोई चुनाव देश में नहीं होगा। एक একটা সিট আপনাদের মনে রাখতে হবে। এই যে মোদিজি বলেছেন না, चुन के सबको हम देख लेंगे और जेल में भरेंगे। हम बोलते हैं आप चुन के कैसे देख लेंगे, आप तो नहीं आएंगे, अब तो नहीं आएंगे, अब तो नहीं आएंगे। एक कुर्बानी है जनता का, अल्लाह का दुआ है, आदम डंडो पद का है, ये राजवंशी महावन का आशीर्वाद है, शुभकामना है। क्या किया आप राजवंशी के लिए? मैंने तो 200 स्कूल राजवंशी के लिए कर दिया। मैंने 55 नंबर का यूनिवर्सिटी बना दिया, और भी बड़ा कैंपस बन रहा है। चिला राय का मूर्ति भी मैंने बना दिया। मैंने राजवंशी भाषा, कामतापुरी भाषा का स्वीकृति दिया है। राजवंशी कल्चरल बोर्ड बना दिया है। हम कामतापुरी बोर्ड भी बनाया है, नौशक शेड बोर्ड भी हम बनाया, जोई सेतु भी हम बनाया कुछ बिहार में। आपका भवाइया सेतु वो भी मैंने बनाया। कुछ बिहार हेरिटेज टाउन वो भी हमने किया। 100 दिन का काम पे रुपया नहीं दिया तो और रुपया 59 लोगों को हमने दिया। और आने वाला दिन हमारा 100 दिन का काम का वो काम हमारा दिल्ली का भिक्खा नहीं चाहिए। हम हमारा बंगाल गवर्नमेंट से कर्मश्री प्रोजेक्ट चालू कर दिया, जिसमें हम 50 दिन का काम तो देंगे जॉब कार्ड होल्डर को, अगर जरूरत पड़े तो 60 दिन का भी देंगे। आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। चौकचौका में आपको इंडस्ट्री बन रहा है, हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, बनने का प्लान कर रहा है। पानागढ़ से कुछ बिहार तक कितना इंडस्ट्री बनेगा, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। आपका घर का बहुत का लड़का लड़की बाहर में जाते हैं काम करने के लिए, उसको बाद उसको कोई कुछ नहीं मिलता है। हम उसको लिए वेलफेयर फंड बनाया, उसको भी हम एक करके स्वास्थ्य साथी कार्ड देगा अलग से। आपको फैमिली का जो स्वास्थ्य साथी कार्ड हम दे रहा है, वही स्वास्थ्य साथी कार्ड उसको भी मिलेगा अलग से। इसी के लिए बाहर में जो काम करता है उसका पास रुपया नहीं रहता है, उसको हेल्थ स्कीम नहीं है, वो हेल्थ स्कीम में हम उसको ले आएंगे। जो लोगों को घर नहीं बना दिया, 11 लोगों का लिस्ट मैंने जो भेजा था, उसको फोन करके बताता है बीजेपी से कल कर रहा है, कॉल सेंटर से, आप फिर एप्लीकेशन करो, हम कर देंगे। बस तुमको करने का जरूरत नहीं है। बंगाल गवर्नमेंट डिसीजन लिया है कि हम लोग इस साल में आफ्टर इलेक्शन हम शुरू करेगा, 11 लाख लोगों को हम घर कर देंगे। हम जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार में जिसको घर फुल्ली डैमेज हुआ, जिसको पार्टली भी डैमेज हुआ, वो घर भी हमारा सरकार बना देंगे, ये हमारा वादा है।